हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो ऑन लर्निंग। आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से पोएम नंबर 7 रीड करेंगे। द नेम ऑफ द पोएम इज एनिमल्स, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। आई विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सप्लेन द पोएम टू यू, और बाद में हम पोएम में यूज़ की गई पोएटिक डिवाइसेस को भी समझेंगे। इस पोएम में पोएट वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि अगर मुझे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में से किसी एक के साथ रहने का मौका मिले तो मैं एनिमल्स को प्रेफर करूँगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में कुछ ऐसी नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं जो एनिमल्स में नहीं होती, और एनिमल्स की उन्हीं गुड क्वालिटीज़ की वजह से पोएट एनिमल्स के साथ रहना चाहेंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन द पोएम। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। प्लेसिड एयर मीन्स शांत, एंड सेल्फ कंटेन्ड मीन्स जो दूसरों की संगति पर निर्भर नहीं करता, जो दूसरों की संगति पर निर्भर नहीं रहता। सो पोएट हियर इन द फर्स्ट स्टैंजा क्लियरली सेज कि ही वांट्स टू लिव विद द एनिमल्स। वो एनिमल्स के साथ रहना चाहेंगे, और वो कौन सी क्वालिटीज़ है जिनकी वजह से वो एनिमल्स के साथ रहना चाहेंगे? वो क्वालिटीज़ हैं प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। वो कहते हैं कि एनिमल्स बहुत ही प्लेसिड होते हैं, मीन्स वो शांत होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, कूल होते हैं, और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, मीन्स वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, वो अपने आप में ही रहते हैं। दे डू नॉट इंटरेक्ट विद अदर्स एंड दे डू नॉट शेयर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद ईच अदर। और पोएट यहाँ पे कहते हैं कि मैं बहुत देर तक एनिमल्स को देखता रहता हूँ और फिर एनालाइज करता हूँ, ये समझ पाता हूँ कि एनिमल्स आर वेरी पीसफुल, वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते। सो इसीलिए वो एनिमल्स के साथ रहना चाहेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज, they do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Sweat here means पसीना आना। पसीना आने से यहाँ पे मतलब है जब हम चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमें पसीना आता है। एंड whine means शिकायत करना, किसी चीज़ के लिए रोते रहना, अपनी कंडीशन, अपनी हालत पे रोते रहना, कंप्लेंट्स करते रहना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो डेट इज़ कॉल्ड विनिंग। सो यहाँ पे पोएट एनिमल्स की कुछ और क्वालिटीज़ बताते हैं जो उनको बहुत पसंद है। वो ये कहते हैं कि एनिमल्स इंसानों की तरह हर समय रोते नहीं रहते, वो हर समय शिकायत नहीं करते रहते अपनी कंडीशन की। अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है तो भी वो बार बार रोकर शिकायत नहीं करते, लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसा ही करते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जब उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो हमेशा रोते रहते हैं, वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। बट एनिमल्स डू नॉट विन अबाउट देयर कंडीशन, लेकिन एनिमल्स अपनी कंडीशन पर रोते नहीं रहते। और ह्यूमन बींग्स में एक और क्वालिटी है कि जब भी वो कोई सिन करते हैं, सिन मीन्स पाप करते हैं या कोई गलत काम करते हैं, तो जब उन गलत काम को करने के बाद उनको पछतावा होता है तो वो अंधेरे में अकेले लेटकर रोते हैं, वीप करते हैं। वीप मीन्स रोना, रोते हैं वो अकेले में और अपने किए हुए गलत कामों का पश्चाताप करते हैं। लेकिन एनिमल्स को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे डू नॉट लाई अवेक, वो रात को अकेले लेटकर अपने पापों पे पश्चाताप नहीं करते, क्योंकि वो कोई पाप करते ही नहीं। तो यही जो डिफरेंस है एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में, वो पोएट यहाँ पर हमें बता रहे हैं। अब एक चीज़ और जो क्वालिटी है इंसान की, वो पोएट इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जब भी गॉड के प्रति अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, या कुछ अच्छे कार्य वो करते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ डोनेट किया है या किसी गरीब की मदद की है, तो उसकी वो बोस्टिंग करते हैं। बोस्टिंग मीन्स उस बात को वो बहुत बढ़ चढ़ के लोगों के आगे डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये अच्छा काम किया। तो पोएट को ये चीज़ क्या करती है, इट मेक्स हिम सिक। सिक मीन्स उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि लोग अपनी जो किए हुए कार्य हैं उनको लोगों के सामने डिस्कस करें, उनकी बड़ाई वो करें। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपने कोई भी अच्छे कार्य जब करता है तो उसकी डिस्कशन बहुत करता है। तो पोएट इसीलिए एनिमल्स को पसंद करते हैं और ह्यूमन बींग्स को पसंद नहीं करते। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज, not one is dissatisfied and not one is demented with the mania of owning things.
Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. Dissatisfied here means असंतुष्ट, जो संतुष्ट ना हो, and demented means पागल। किसी ऐसी कंडीशंस में इंसान जब अपना जो आपा है वो खो देता है और जब उसको वो अजीब हरकतें करने लगता है तो उस कंडीशन को हम डिमेंटेड बोलते हैं। नील्स मीन्स झुकना, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब हम घुटनों के बल झुक जाते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं, घुटनों पे बैठ जाते हैं तो उसको नीलिंग कहते हैं। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग ग्रीडी है। ग्रीडी मीन्स वो लालची है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की एक क्वालिटी को और पोएट यहाँ पे बताना चाहते हैं, वो क्वालिटी है लालच की। वो ये बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। ह्यूमन बीइंग्स कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। उनको और चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए और उनको पाने के लिए वो एक तरह से पागल हो जाते हैं। मेनिया, मेनिया मीन्स किसी चीज़ के पीछे क्रेजी हो जाना, किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना। तो उनके अंदर एक मेनिया, एक क्रेजीपन या एक पागलपन आ जाता है चीज़ों को ओन करने का। ओन मीन्स और चीज़ें प्राप्त करने का, उनके अंदर एक मेनिया, एक पागलपन सवार हो जाता है। और नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो दूसरा फीचर इंसान में है वो ये है कि इंसान दूसरों के सामने अपने घुटने टेक देता है, चाहे फिर वो उसके परिजन ही क्यों ना हो। कहता है कि वो उनके सामने अपने घुटने टेक देता है। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यहाँ पे टू हिज काइंड मीन्स उसके पूर्वज, जो हजारों साल पहले जो उसके पूर्वज थे उनके आगे भी वो घुटने टेक देता है, या जो अन्य लोग हैं समाज में, सोसाइटी में, उनके आगे भी वो घुटने टेक देता है। क्यों घुटने टेक देता है? जब उसे अपनी किसी काम की ज़रूरत होती है, उसे सामने वाले से कोई काम करवाना होता है, कोई फेवर लेनी होती है, तो वो अपने घुटने उनके आगे टेक देता है और वो सामने वाले को अपने से बड़ा मान लेता है। लेकिन एनिमल्स में ये चीज़ें नहीं हैं। एनिमल्स किसी के आगे भी दे डू नॉट नील टू अनदर, वो दूसरे के सामने नील डाउन नहीं होते, झुकते नहीं हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है, उनकी ना कोई फैमिली है, ना कोई उनके पूर्वज हैं, ना कोई उनका ब्रदरहुड है, कोई भाईचारा है जिसके आगे उनको झुकना पड़े अपने कोई काम करवाने के लिए। तो एनिमल्स में ये चीज़ नहीं है और पोएट को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि इंसान अपने काम को करने के लिए दूसरों के सामने झुक जाता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब एक और क्वालिटी जो एनिमल्स के अंदर है, पोएट ये बताते हैं कि एनिमल्स के अंदर ना ही तो कोई ऐसा है जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और ना ही कोई ऐसा एनिमल है जो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है। तो एनिमल्स सभी इक्वल हैं, एक ही स्टेटस को वो इंजॉय करते हैं, वो एक ही लेवल में रहते हैं। और पोएट को यही बात पसंद है कि एनिमल्स में कोई भी ऊपर या नीचे, कम खुश या ज़्यादा खुश, कम रिस्पेक्ट वाला या ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला कोई भी नहीं है। सभी एनिमल्स एक जैसा ही लेवल जीते हैं और एक जैसी लाइफ वो स्पेंड करते हैं। In the next stanza, the poet says, "So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself and they evince them plainly in their possessions." Token here means चिन्ह। यहाँ पे बात हो रही है गुड क्वालिटीज़ के चिन्हों की। एविंस मीन्स स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, कोई चीज़ को बिल्कुल साफ दिखाना। एंड पोजेशन मीन्स अधिकार में होना। सो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि एनिमल्स के साथ मेरा एक बैलेंस्ड रिलेशन है। जैसा रिलेशन उन एनिमल्स का दूसरे एनिमल्स के साथ है वैसा ही रिलेशन उनका मेरे साथ भी है और मैंने इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। और आगे पोएट कहते हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन मीन्स गुड क्वालिटीज़ के चिन्ह। यहाँ पे गुड क्वालिटीज़ किसकी हैं? ह्यूमन बींग्स के अंदर हज़ारों साल पहले गुड क्वालिटीज़ थी, जैसे काइंडनेस, इनोसेंस, हेल्पफुलनेस। तो ये सभी क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स के अंदर थी। माई सेल्फ मीन्स सभी ह्यूमन बींग्स की बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन वो क्वालिटीज़ अब ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं है और वो सभी क्वालिटीज़ एनविंस हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं किसमें? एनिमल्स में। उन्होंने वो उन क्वालिटीज़ को पोजेस कर लिया है। एनिमल्स ने उन क्वालिटीज़ को अपना लिया है और ह्यूमन बींग्स ने उन क्वालिटीज़ को छोड़ दिया है। तो
In the last line, the poet says, I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब negligently means लापरवाही से, carelessly. टोकन अगेन मीन्स गुड क्वालिटीज़. टोकन का मीन्स यहाँ पे गुड क्वालिटीज़ है जो इंसान के अंदर बहुत साल पहले थी. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि आई वॉन्डर, मैं ये सोचता हूँ कि एनिमल्स को ये क्वालिटीज़, ये टोकन्स कहाँ से मिले. फिर मैं ये सोचता हूँ कि क्या ऐसा हुआ कि बहुत साल पहले ह्यूमन बींग्स ने अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से उन गुड क्वालिटीज़ को छोड़ दिया और एनिमल्स को पास ऑन कर दी. क्या वो गुड क्वालिटीज़ इंसान ने गिरा दी और एनिमल्स ने उनको ग्रहण कर लिया. तो यहाँ पे पोएट हमें ये सोचने को मजबूर कर देते हैं कि इंसान ने अपनी अच्छी क्वालिटीज़ जो उसके अंदर कभी हुआ करती थी, उन सभी क्वालिटीज़ को इंसान ने छोड़ दिया है और उन क्वालिटीज़ को एनिमल्स ने अपना लिया है. इसलिए आज के टाइम में ह्यूमन बींग से ज़्यादा अच्छे एनिमल्स हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम. नाउ लेट अस डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. पोएम में अगर हम बात करें राइम स्कीम की, तो देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोएम. आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोएम के जो लास्ट वर्ड्स हैं उनके अंदर कोई भी म्यूजिकल सीक्वेंस नहीं है. सो देयर इज़ नो राइम स्कीम एंड द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स. नेक्स्ट डिवाइस यूज्ड इन द पोएम इज एनाफोरा. एनाफोरा मीन्स 2 or more consecutive lines starting with the same words. पोएम में जब 2 या 3 लाइन एक जैसे वर्ड से स्टार्ट होती हैं, सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट. इस स्टेंजा में सभी लाइनें दे डू नॉट से स्टार्ट हो रही हैं. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. In this stanza also we see the example of anaphora. Here you can see पोएम की तीनों लाइंस किससे स्टार्ट होती हैं, नॉट वन एंड अगेन नॉट वन. सो दिस इज ऑल्सो अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. Another important device used in the poem is alliteration. Alliteration means when 2 or more consecutive words start with the same consonant sound. पोएम की किसी लाइन के अंदर जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स जो साथ साथ आ रहे हैं, वो वर्ड्स अगर एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. जैसे यहाँ पे मेक मी, दोनों वर्ड्स ही म साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. नाउ इन दिस स्टैंजा ऑल्सो हमें फिर से एलिट्रेशन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है. आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. अब यहाँ पे वॉन्डर और वेयर दोनों ही व साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. So this was all about the poem. I hope all of you have enjoyed it and must have understood the poem. So if you have liked the video, then please do like and share the video. Thank you.